चिल्ड्रन, चलिए आज डिस्कस करते हैं हम इसमें जो आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने देखा अच्छे से। आज इसके कुछ जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है चिल्ड्रन टू, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपको ये मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए और सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। चलो फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कुछ क्वेश्चन चिल्ड्रन आपने खुद से ट्राई करने हैं। जैसे मैं आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है चिल्ड्रन कि आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। ये क्वेश्चन है आपके पास। देखो, मैंने आपको एक चीज पहले बताई। ऐसे तो आप ये कहेंगे कि सर ये से कट गया तो 7 पाई बाई 6 वैल्यू आई, ऐसा नहीं है। आपने इसकी जो वैल्यू है चिल्ड्रन वो 0 to 360 के बीच में लानी है। तो कैसे लाएंगे हम इसकी वैल्यू? देखिए, आपने यहां पे लिखा tan, tan, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया चिल्ड्रन, पाई प्लस पाई बाई 6, इसको ब्रेक कर दिया। पाई 6 प्लस 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो गया, मैंने ऐसे तोड़ दिया। इसके बाद वही आपकी जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी चिल्ड्रन, टेक्निक क्या थी आपकी? सिंपल सी टेक्निक थी कि ये आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पाई मतलब 180 प्लस मतलब आप कहाँ चले गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने फिर आपको बताया था ऐड शुगर टू कॉफी, यानी साइन कॉसिकेंट, साइन कॉसिकेंट, साइन कॉसिकेंट, टेन कॉट, टेन कॉट, कॉस सिकेंट। ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। अब जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं चिल्ड्रन आप, तो एक तो आपके पास ये जो वैल्यू है tan की वो पॉजिटिव होती है। तो देखिए मैंने यहां पे लिख दिया tan इनवर्स, इसकी जगह आपके पास पॉजिटिव में ही रहेगा, वैल्यू पॉजिटिव रहेगी यहाँ पे। नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बताया था कि 180 प्लस माइनस हो या 360 प्लस माइनस हो तो वही चीज रहती है, यानी tan का tan ही रहेगा चिल्ड्रन, tan का tan ही रहेगा। क्योंकि ये पाई है यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पाई हो या 2 पाई हो तो जो चीज यहाँ होती है वही लिखनी है आपने। अगर यहाँ पाई बाई 2 हो या फिर यहाँ पे 270 हो तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी tan का कॉट, कॉट का tan, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसे हो जाता है। आपको समझ में आ गया था, मैंने आपको पीछे भी ये बात बताई थी। और ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं चिल्ड्रन। तो और ये तो tan 90 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा ही हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें ये चीज आपकी कट गई चिल्ड्रन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो पाई बाई 6 है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपसे डिस्कस किया चिल्ड्रन। इसी तरह से चलिए मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करता हूं इसका, एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि प्रूव, आपके पास कह रहा है प्रूव 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। देखिए चिल्ड्रन, इन चीजों को ना आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले इसमें नहीं लगाने। जो आपका बेसिक नॉलेज है, जैसे 10th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ रखा है, हम उसी नॉलेज को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, बिल्कुल आप 10th स्टैंडर्ड में चले जाइए, बिल्कुल आसान तरीके से। देखो आपने लिखा है यहाँ पे 3/5, इसको मैंने थीटा ले लिया, तो 3/5 की जो वैल्यू है आपकी वो यहाँ पे साइन थीटा होगी। थोड़ा सा मैं इसको सोल्व करूंगा चिल्ड्रन, आपको पता है कि ये एंगल यहाँ पे थीटा है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 आ जाएगा। आप यहाँ से tan थीटा निकाल लीजिए, तो tan थीटा 3/4 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आपके पास tan इनवर्स में आ जाएगी 3/4। कहने का मतलब ये हो गया चिल्ड्रन कि इसकी जगह जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली इस क्वेश्चन में, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है इन्होंने 2 साइन इनवर्स 3/5, ये दे रखा है। देखो, तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे
ये जो tan इनवर्स 3/5 है इसकी जगह लिख दिया 2 tan इनवर्स 3/4। अच्छा चिल्ड्रन, आप कह सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। चिल्ड्रन, ऐसा मैंने इसलिए किया कि मेरे पास एक फॉर्मूला है जो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के चक्कर में मैंने ये गड़बड़ी यहां पे करी। अब वो फॉर्मूला आपको पता क्या है, 2 tan इनवर्स होता है tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि चिल्ड्रन में यहां तो ऐसा मेरे दिमाग में कोई फॉर्मूला है नहीं साइन या कॉस का, है तो कॉम्प्लिकेटेड है, आपने नहीं लगाना। tan वाला सीधा सा फॉर्मूला है, मुझे पता है, इसी फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल कर लूंगा यहाँ पे। तो मैं इसको चलो ब्लॉक में लिख देता हूँ कि मैं ये फॉर्मूले के चक्कर में मैंने ये सब किया आसानी से। तो अब देखिए आपके पास यहाँ क्या आ गया, इसकी जगह हमने लिख दिया, देखा ना, हमें यहाँ पर रिजल्ट 10 में चाहिए ना चिल्ड्रन, तो इसलिए मैंने 10 में कर दिया। आप पूछेंगे सर ऐसे ही कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब ऐसे इससे आसान हो जाएगा। देखिए अब आपने क्या किया, यहाँ पे 2x की जगह आपके पास यहाँ 3/4 आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस 9/16 आ गया। तो थोड़ा सा आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए चिल्ड्रन। ऊपर आपके पास काट लो, चलो इसको, है ना, आपके पास यहाँ पे 3/2 आ गया, इसका 16 ऊपर चला गया, 16 माइनस 9 7 आ गया, 2 8 जा। तो आप देख रहे हो आपके पास आंसर आ गया tan इनवर्स 24/7, देखो, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो काफ़ी इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो चलिए मैंने आपके साथ ये एक और क्वेश्चन डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके बाद मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं कि हमने किस तरह से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं इसको रब कर लेता हूं, है ना, अगर आपको ये समझ में आ गया तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं चिल्ड्रन। 6 क्वेश्चन में आपने प्रूव करना, यू हैव टू प्रूव 6 क्वेश्चन में cos इनवर्स 12/30 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपने इसको इसके बराबर प्रूव करना है। मैं आपसे फिर वही बात करूंगा इस क्वेश्चन में भी कि बेटर ये रहेगा कि आप इनको tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। चलिए हम इसमें LHS में चलते हैं। मैं इसमें फिर दोबारा से LHS में आ गया। LHS में हमारे पास है cos इनवर्स 12/13 है, और साथ में आपके पास है साइन इनवर्स 3/5 है चिल्ड्रन। तो आपको जैसे सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे आपके पास है यहाँ पे cos इनवर्स 12/13, मैंने थीटा ले लिया, तो 12/13 हो गया चिल्ड्रन cos थीटा। तो आपके पास ये एंगल आपका देखो थीटा है, और ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है चिल्ड्रन, 13 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना आप यहाँ पे, 169 माइनस 144 करेंगे, 144 करेंगे, 25 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाने आती है चिल्ड्रन, है ना। तो यहाँ से हमने tan थीटा फाइंड आउट कर लिया। चलिए, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 5/12, और हमने इसी को tan इनवर्स की फॉर्म में आंसर निकाल लिया। चलिए 5/, ये देखो, तो इसकी जगह ये थीटा इक्वल है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 5/12 आ गया। अब आप इसकी बात करेंगे, इसका तो हमने अभी पीछे बात आपसे करी थी। मैं सीधा लिख दूं चिल्ड्रन इसका, देखो ना, आपके पास था यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को हमने चलो बीटा ले लिया, 3/5 आपके पास tan बीटा हो गया, सॉरी साइन बीटा हो गया। और अगर आपके पास ये एंगल बीटा है, ये 3 है चिल्ड्रन, ये 5 है, पाइथागोरस से 4 आ गया, तो आप tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे 3/4 आ जाएगी, तो बीटा tan इनवर्स 3/4। तो चलिए मैंने यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 लगा दिया। अब देखिए आपने tan में क्यों लाया, ये रिजल्ट मैंने tan में इसलिए लाया क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला है ना चिल्ड्रन, आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपका होता है
इज इक्वल टू, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले के चक्कर में मैंने ये सारा ऊपर का जो रिजल्ट है इसको tan में कन्वर्ट कर दिया। चलिए तो आप फॉर्मूला बना दीजिए, आपके पास आ गया यहाँ tan इनवर्स 5/12 3/4, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4 आ गया। थोड़ा और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो आ जाएगा tan इनवर्स, देखो ऊपर आपके पास 20 आ गया, वहाँ 36 आ गया, एलसीएम अगर आपने 48 लिया, नीचे भी आपने एलसीएम 48 लिया चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आपके पास 40, ये थोड़ा सा मैं ना यहाँ लिखता हूँ, ये 48 ऊपर 48 माइनस 15 आ गया। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर आपके पास क्या बना, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करिए इसको फर्दर, आपके पास आ गया tan इनवर्स 56 और नीचे 48 में से 15 माइनस कर दीजिए, 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये चीज़ आपके पास आई दैट इज 33, ठीक है चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये 56/33 आ गया। तो tan इनवर्स की वैल्यू हमने यहाँ तक निकाल दी। चलिए अब आपने क्या करना है, पर आपको यहाँ ये किस में दे रखा है इन्होंने, साइन की फॉर्म में। तो हम एक काम करते हैं चिल्ड्रन, अब सिर्फ एक काम बचा है इसमें करने के लिए, वो ये कि आपने इसको यहाँ पे दोबारा से आप वैसे ले लो ट्रायंगल, इसको थीटा लिया, सपोज ये आपके पास यहाँ पे 56 है, ये 33 है, तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्या मैथमेटिक्स लगाएंगे आपकी, 56 मल्टीप्लाई 56 करो जरा, कितना हो गया, 6 6 से 36, 6 5 से 30, 33 और इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करो, 6 5 से 30, 5 5 से 25 और 3 28 हो गया चिल्ड्रन। थोड़ा सोल्व करो इसको, 6 3 1, ये आपके पास 3136 आ गया इसकी वैल्यू। ऐसे ही आप 33 को 33 से मल्टीप्लाई कर दो चिल्ड्रन, तो आपके पास 9 9 9 9 8 ये आ गया। चलिए इसको भी अगर हम ऐड कर देना यहाँ पे, जैसे 3136 इसमें हमने ऐड किया 1089, तो आपका 5 आ गया, 8 + 3 11 और एक 12 आ गया, 2 आ गया, 4225 आपकी वैल्यू आ गई चिल्ड्रन। तो अब इसका स्क्वायर रूट आपको निकालने आता है ना चिल्ड्रन, नहीं आता देखो कुछ नहीं करना हमने, यहाँ पे 6 6 या 36 होते हैं, यहाँ पे आपके पास 8 आ गया और आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ वैल्यू है ना 4, मैंने जो ऐड किया ना आपके पास यहाँ पे 3136 हमने एक वैल्यू ली, यहाँ पे 4225 आया ना आपके पास, ये तो 6 6 से 36 आया ना यहाँ पे। तो यहाँ मैंने गलती लिखा चिल्ड्रन, देखो ये 12 में से 6 के 6 आया, तो इसका आपने 12 लिया, 5 आ गया, 5 625, ओके 65 आ गया ये। तो चलिए ये जो आपका हाइपोटेन्यूज है ये 65 आ गया। तो यहाँ से चिल्ड्रन आप साइन थीटा निकाल लो। देखो आपके पास यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू है वो आ गई 56/50, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई 56/65। तो आप थीटा निकालो चिल्ड्रन, यहाँ पे साइन इनवर्स 56/65। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड, है ना चिल्ड्रन। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ी सी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है, आपने ये मेरे ख्याल में 8th स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस है चिल्ड्रन, कोई टफ बात इसमें नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए चिल्ड्रन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखो हमारे पास है यहाँ पे tan
इनवर्स 1/5, साथ में है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। आपने प्रूव करना है इसको π/4 के इक्वल चिल्ड्रन। तो चलिए मैं इसमें इसका LHS ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका LHS ले लिया ये। और चिल्ड्रन आपने ये फॉर्मूला काफ़ी बार आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेना है। तो सबसे आसान क्वेश्चन में से है ये मैंने LHS ले लिया इसका। देखिए इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है कि ये क्या होता है चिल्ड्रन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है ना चिल्ड्रन। प्लस यहाँ भी लगा लीजिए यही फॉर्मूला, आपके पास आ गया x प्लस वाई, नीचे आ गया 1 माइनस एक्स इंटू वाई। चलिए सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए, इसको सोल्व करिए। देखिए आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे चिल्ड्रन 35 मैंने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर 7 प्लस 5 कितना हो गया 12। इसका जो 35 एलसीएम मैं ऊपर ले लूँ सीधा, तो इसका एलसीएम मैंने ऊपर ले लिया 35, नीचे 35 माइनस 1 34 हो गया चिल्ड्रन, है ना। इसको भी चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे ऊपर आ गया आपका, नीचे एलसीएम आ गया 24, 8 प्लस 3 11, इसका 24 ऊपर चला गया, 24 माइनस 1 23 आ गया। चलिए इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, 6/17 आपके पास आ गया। थोड़ा और आगे चलें चिल्ड्रन। तो देखिए ये क्वेश्चन तो वही जैसे आपने पीछे किए थे ना, सीधे सीधे आप वहाँ पहुँच गए। अब तो 2 ही नंबर बचे इसमें, यहाँ पे इन्होंने 4 नंबर दे रखे हैं, अब हमारे पास 2 ही नंबर बचे। अब आप क्या करेंगे इसमें, यहाँ से आगे दोबारा से ही फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए यही फॉर्मूला ये आ गया आपके पास tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ओके चिल्ड्रन, थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको। थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो 23 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, तो 138 आया ऐसे। 17 को 11 से मल्टीप्लाई किया आपने, 17 17 7 आ गया, 8 178 में 138 ऐड कर दो चिल्ड्रन, 8 और 7 15, 11 2 325 आ गया चिल्ड्रन, है ना। देखो आप समझ, दिस इनटू दिस और ऐड भी कर दिया मैंने। तो ऊपर मैं सीधे लिख दूं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो नीचे मैंने ऐसे ही कर दिया है 17 2 23 एलसीएम, इसका एलसीएम भी ऊपर ऐसे लिख दिया। अब नीचे कितना आएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 17 को 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो करो मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3 और 2 5, ठीक है। और 34 आ गया आपका, सोल्व करो 1 391 आ गया यहाँ पे, 391 है ना। 391 में से आपने माइनस करना 66, तो 5 आ गया, 2 325 चिल्ड्रन, नहीं 325 ले लो चिल्ड्रन, सब कट गया, ये लो आपका 1 आ गया। अब आपको पता कि tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है। तो आप यहाँ पे RHS में पहुंच गए सीधा। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। कुछ बच्चों ने ये पूछा भी था मुझसे कि ये वाला क्वेश्चन जो है उसको करने में प्रॉब्लम है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट में आपने ध्यान देना है इसमें, है ना। ये क्वेश्चन जो है ना, देखना थोड़ा सा आपने। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने प्रूव करना, आपका क्वेश्चन है प्रूव, आपने प्रूव करना कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स
प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे आपके पास है 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू। पर इसमें जो वैल्यू है वो 0 टू पाई बाई 4 इसने इंटरवल दे रखा है, तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालनी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चे थोड़ा सा ना यहाँ एक गड़बड़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाता है इसमें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इसको करना कैसे है, आपने प्रूव करना है। तो हमने इसका LHS ले लिया और इसका LHS आपका यही है, राइट। मैं सीधे चलता हूँ आगे। देखिए चिल्ड्रन, यहाँ आपके पास है कॉट इनवर्स। यहाँ ना आपने एक फिर 10th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री 1 की जगह पता है क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे। मैं थोड़ा उल्टा लिख दूं तो आप क्यों लिखूंगा उल्टा, मैं इसका आपको बाद में बताता हूँ। वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, पर मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे कॉट है चिल्ड्रन, तो मुझे कॉस चाहिए यहाँ पे। मैंने 1 की जगह लिखा है, इस 1 की जगह ये चीज लिखी। ये जो साइन एक्स है ना चिल्ड्रन, इसकी जगह होता है फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सारी टेक्निक जब आप लगाएंगे, चलिए मैं पहले तो थोड़ी सी इतनी सी बात आपसे सोल्व कर लूँ ना, मेरे ख्याल में बेटर पता क्या रहेगा कि मैं सिर्फ आपसे इस वाले पार्ट को यहाँ सोल्व करके बता देता हूँ। चलो, ये है 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स। मैं आपको ये बता रहा था कि हमने सिर्फ क्या करना है कि यहाँ 1 की जगह लिखना साइन स्क्वायर एक्स बाई, सॉरी मैं आपको क्या बता रहा था अभी, इसकी जगह लिखना हमने, क्योंकि कॉट में है वहाँ पे कॉस पहले लिखना हमने, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस आपने लिखा है यहाँ 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया चिल्ड्रन। तो यहाँ जो फॉर्मूला बना एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इसका स्क्वायर बन गया देखो। और जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ आपके पास यहाँ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू आ जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ इसकी जो LHS है इसको लिया यहाँ पे चिल्ड्रन कॉट इनवर्स। ध्यान दो, अब इसकी जगह मैंने क्या लिखा, सिर्फ ये लिखा, क्या लिखा, कॉस एक्स बाई टू लिखा, साथ में मैंने प्लस साइन एक्स बाई टू लिखा, प्लस अब यहां भी आप यही फॉर्मूला बना देंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू, यहां माइनस का साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ नीचे भी यही लिखेंगे, देखो ये आ गया कॉस एक्स बाई टू प्लस यहाँ भी लिखा आपने साइन एक्स बाई टू, यहाँ माइनस का साइन है चिल्ड्रन, तो ये तो माइनस में हो जाएगा और ये वाली चीज़ आपकी प्लस में हो जाएगी। चलिए, अब देखिए ये तो इससे कट गया, यहाँ ये चीज़ भी इससे कट गई और आपके पास आ गया कॉट इनवर्स। ये सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 कॉस एक्स बाई टू और नीचे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कट गया, आपके पास आ गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। तो इसको काट दो चिल्ड्रन और यहाँ पे एक्स बाई टू आ गया। अच्छा देखिए, यही आपका RHS है, तो हमने RHS में हम यहाँ से पहुँच गए। अच्छा, अब एक्चुअली बच्चे जो मुझे बता रहे थे कि सर हमारा ये आंसर आ रहा है, देखिए मैं उनकी भी बात आपको बताता हूँ, है ना। अगर आप समझ रहे हैं तो देखो, आपने कंपैरिजन करना है बेटा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम बच्चे क्या कर रहे थे यहाँ पे कि ये कॉट इनवर्स है, ठीक है। उन्होंने यहाँ एक्चुअली इसकी जगह पता क्या लिखा उन्होंने, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, है ना, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप साइन पहले लिखते हैं कॉस बाद में। यहाँ तो मैंने इस तरह से किया था कि कॉट की फॉर्म में आ जाए, बट अगर मान लो आप ऐसे लिखते हैं तो क्या गड़बड़ आएगी। तो देखिए आपके पास और यहाँ आएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और नीचे जब आप जाएंगे चिल्ड्रन यहाँ भी आपके पास साइन एक्स बाई टू आएगा प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब आप ध्यान से देखो यहाँ क्या गड़बड़ आ रही है कि यहाँ तो कॉस कट गया और नीचे साइन कट गया,
यहाँ एक्चुअली कॉट इनवर्स 2 साइन एक्स बाई 2 आ रहा है ऊपर और 2 कॉस एक्स बाई 2 आ रहा है नीचे। काट दो चिल्ड्रन। कॉट इनवर्स यहाँ पे tan x बाई 2 आया। अब ये बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर, हालांकि देखो इसमें भी अगर आप करेंगे ना तो कॉट क्या होता है, tan क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है ना, ये कट गया। पर अब आपका आंसर यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 आ रहा है, पर आपको तो प्रूव यहाँ एक्स बाई 2 करना है और इंटरवल ये है। यहाँ आप इंटरवल में थोड़ा आगे एक्सीड कर गए, तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने सिर्फ ये वाली ट्रिक का इस्तेमाल करना है कि कॉट आ जाए आपका, है ना। सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। एग्जामिनर इसमें आपको मार्क्स शायद दे क्योंकि यहाँ पे इंटरवल का प्रॉब्लम है। यहाँ हालांकि चलो ये ये 90 से पीछे है, बट आपको तो इसी इंटरवल के विद इन आंसर चाहिए ना, तो जरूरी नहीं है कि अब ये इसमें लाई करता हो। सो दिस इज एक्यूरेट आंसर। दिस कैन बी द अप्रोच, but examiner may not give you the marks. Okay, so you have understood. This is your question number 10 children. चलिए एक और क्वेश्चन हम इसमें सोल्व कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, ये आपने इसको सोल्व करना है चिल्ड्रन, है ना। ये कह रहा है कि आप सोल्व करो। क्वेश्चन है आपका 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में है cos x इक्वल्स tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। ये क्वेश्चन है आपके पास। देखिए चिल्ड्रन, इसके लिए जो फॉर्मूला है, अगर आपको मैंने जैसे पीछे भी बताया कि जो फॉर्मूला है आपका 2 tan x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने सीधे इस फॉर्मूले को यहाँ लगा देना है चिल्ड्रन। तो आपने लिखा है यहाँ पे, देखो मैंने इसकी जगह लिख दिया tan इनवर्स 2 cos x, नीचे आ गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x है। थोड़ा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो tan दोनों तरफ से कट जाएगा चिल्ड्रन। आपके पास यहाँ बचा 2 cos x और नीचे आपके पास यहाँ पे है साइन स्क्वेयर x, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वेयर x होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। और यहाँ पे सिर्फ आपके पास बचा कोसिकेंट x चिल्ड्रन, 2 कोसिकेंट x। चलिए थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको। आपके पास यहाँ पे आ गया 2 cos x, है ना, यहाँ पे 2 है, कोसिकेंट 1 अपॉन साइन x होता है चिल्ड्रन। इस वाले साइन स्क्वायर x को आप उस तरफ ले जाओ, ये एक कट जाएगा आपका, 2 से चिल्ड्रन 2 भी कट गया। यहाँ आपके पास बचा साइन x, कॉस x को आप इस तरफ को ले जाओ, वहां बच गया 1। फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे 1 का मतलब है tan पाई बाई 4 और वहां पे है tan x, तो x का आंसर आपका पाई बाई 4 आ गया चिल्ड्रन। चलिए हमने कुछ क्वेश्चन आपके साथ सोल्व किए इस एक्सरसाइज के। मैं आपको दो चीजें इसमें डिस्कस करना चाहता हूं जो थोड़ा सा आपने ध्यान देना। देखिए मैथ में चिल्ड्रन एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या चीज है, जैसे ये क्वेश्चन एक सोल्व किया, एक प्रोडक्ट है चिल्ड्रन। मैथ कभी भी प्रोडक्ट नहीं होता, मैथ प्रोसेस है। ये सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करके आपको दे दूं और आपको मैथ समझ में आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपको प्रोसेस से गुजरना होगा चिल्ड्रन। तो प्रोसेस से गुजरने के लिए आपने क्या करना है, देखिए प्रोसेस से कैसे गुजरेंगे आप। जैसे मान लो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के आपने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। जैसे 1 हो गया, फिर आपके पास 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर मैंने आपके पास कुछ और क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11, 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17। देखिए आपने इस प्रोसेस में गुजरना है चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है। मैंने जो आपको क्वेश्चन सोल्व किया, एक आइडिया मिल गया आपको कि ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। अब प्रोसेस क्या चीज है कि ये आप ज्यादातर बच्चे क्या गलती करेंगे कि इन क्वेश्चंस का कहीं से सॉल्यूशन देखेंगे, लिख लेंगे या पता लगा लेंगे कि इसका आंसर क्या है।
आपको मैथ ऐसे कभी समझ में नहीं आएगा। देखिए आपने क्या करना है, सिंपल एक रफ नोटबुक लो, पेन लो और एनसीईआरटी की बुक खोलो। फॉर्मूले की लिस्ट भले आप अपने सामने रख लो, लेकिन चिल्ड्रन आपने इन क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। कहीं से भी आपने सोल्यूशन नहीं देखना है, भले एक क्वेश्चन को करने में 20 से 25 मिनट लग जाए, क्योंकि जब आप प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे चिल्ड्रन, तभी मैथ समझ में आएगा आपको, और तभी आप में कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। और वो जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, इन अदर एरियाज ऑल्सो, इन फिजिक्स ऑल्सो, केमिस्ट्री ऑल्सो। मैथमेटिक्स इज एट द कोर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है। जैसे आजकल कोरोना काल भी है, तो इस दरमियान में थोड़ा सा बच्चे क्या कर रहे हैं कि आंसर इधर से देखा उधर से देखा, कॉपी में लिख दिया, उससे आपको मैथ आने वाला नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, नहीं आपको मैथ आएगा। मैथ कब आएगा? जब आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। प्रोसेस कैसे होगा? जब आप पूरा दिमाग लगाएंगे कि इसका खुद से ट्राई करेंगे चिल्ड्रन, खुद से ट्राई करेंगे। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। हमने एनसीईआरटी का जो ये पूरा टॉपिक था, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक वीडियो में इसका एमसीक्यूज का आपके साथ बनाऊंगा, उसके बाद में कुछ आपको असाइनमेंट दूंगा जो आपने खुद से सोल्व करने हैं चिल्ड्रन, राइट। उसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो गया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस टॉपिक। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन एंजॉइंग चिल्ड्रन। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो और बच्चों के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करो। हम चाहते हैं कि हर बच्चा मैथ सीखे। मैथ का एक फोबिया जैसा चल रहा है बच्चों में भी, पेरेंट्स भी फियरफुल है। मेरे ख्याल में आप मेरे साथ ये करना शुरू करेंगे, सबसे ईजीएस्ट आपको ये सब्जेक्ट लगेगा। ओके, थैंक यू बेटा। और सब्सक्राइब भी मेरा चैनल करिए, लाइक भी करिए, मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। ओके।